आइए सानिया जी, बैठो। क्या है, बैठार भी तो है ही, ज़्यादा समय देख रहे क्या कर सकी। नहीं थैंक यू कुछ नहीं। आज यहीं बैठो, चलो बैठो फास्ट। आज लेट आए हो तो यहीं बैठो। चलिए बच्चों, देखो बच्चों, अब कुछ हिंट लिखनी है ना। ये बायोमोलिक्यूल वैसा चैप्टर नहीं है जैसा आप समझते हो, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। हाँ, हालांकि आप लोगों को बड़े आसानी से याद हो जाएगा। हाँ हाँ, जाओ लो, अभी से कच्चों का है, आने दो से। उठाओ भैया उठाओ, जाओ। देखो अब कुछ हिंट लिखनी है बच्चों, है ना। ऐसे तो ये चैप्टर बड़ा ऊपर ऊपर का, लेकिन जब हम इसको डिटेल से पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो बड़े आसानी से आपको तकलीफ में डाल सकते हैं। लेकिन कोई तकलीफ नहीं डालेंगे, हम नोट्स बनवा दे रहे, लिखवा दे रहे, समझ जा दे रहे, आप याद कर लेना, ठीक है ना। नोट लिखने हैं बच्चों। ये नोट फर्स्ट है, ठीक है, 2 नोट करवा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया कि डेक्स्ट्रोज बताइए, डेक्स्ट्रोज का एग्जाम्पल बताइए। आप लोग बता सकते हो अभी डेक्स्ट्रोज का एग्जाम्पल? ग्लूकोज डेक्स्ट्रो नहीं, डी ग्लूकोज नहीं, वो डी स्मॉल डी ग्लूकोज कह सकते हो, स्मॉल डी ग्लूकोज। डेक्स्ट्रोज आपका ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज जो पीपीएल का रोटेशन करता है, सिंपल बोल दें हम, पॉलीराइड लाइट का जो रोटेशन करता है वो क्लॉकवाइज करता है। तो देखिए हम यहाँ पर ग्लूकोज की कुछ बारे में कुछ खास बातें लिखेंगे, और उस साइड फ्रक्टोज के बारे में कुछ खास बातें लिखेंगे ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ग्लूकोज फ्रक्टोज ना। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको याद ही है, दोनों का C6H12O6 है, C6H12O6, ठीक है। इसका भी देखिए सेम है ना, C6H12O6, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए ध्यान से, सबसे पहले ग्लूकोज मोस्टली जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है वो ग्रेप्स में पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं। अब ऐसा नहीं है ग्रेप में फ्रक्टोज नहीं पाया जाता, पाया जाता है लेकिन बहुत कम है। फ्रक्टोज जो पाया जाता है, जिसका नाम आया है वो फ्रूट से आया है। ये सबसे ज़्यादा फ्रूट्स में पाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के। अब ग्रेप भी एक फ्रूट है, लेकिन उसमें इसकी क्वांटिटी कम है, तो इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ध्यान रखिए। सेकेंड चीज, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए इसको एल्डोज कहते हैं, एल्डोज। आपसे कहते हैं कि एक एल्डोज का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको यही बताना है। और एल्डोज के साथ साथ इसमें कितने कार्बन है, तो इसको एल्डो हेक्सोज भी बोलते हैं। एक ही चीज़ को कई तरीके से बोल सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। एल्डो हेक्सोज भी बोलते हैं, एल्डोज भी बोलते हैं, एल्डो हेक्सोज भी बोलते हैं। और 4 कार्बन होते तो एल्डो टेट्रोज बोल देते, 5 होते तो एल्डो पेंटोज बोल देते। और इसमें कीटो ग्रुप होता है, इसलिए इसको कीटोज बोलते हैं। और 6 कार्बन के साथ होता है कीटो, तो कीटो हेक्सोज भी बोलते हैं, कीटो हेक्सोज। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ए प्लेन ऑफ पॉलीराइड लाइट को ग्लूकोज
प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, दैट मीन पीपीएल को, अभी बहुत अच्छे से समझाएंगे बाद में हम आपको क्या होती है पीपीएल। अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो हमारी ये लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जिसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रहे हैं। पीपीएल आपको थोड़ा सा अगर हम बता दें, हालांकि परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं होगा ये इसका, पीपीएल का अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल हम आपको बता दें तो थोड़ा सा आप मान सकते हो टार्च की लाइट, वो अधिकतर उसका डायरेक्शन सीधा रहता है, यूनि डायरेक्शनल, लेकिन परफेक्ट एग्जाम्पल फिर भी नहीं होगा क्योंकि वो सेंटर्ड नहीं रहती है, थोड़ी सी वो भी, जब बिल्कुल सेंटर्ड हो जाए देन इट इज पीपीएल। तो जो ग्लूकोज होता है वो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है और इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसका नाम जो डेक्स्ट्रो जाना है वो इसी बेस पे आना है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करती है। प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को ये क्लॉकवाइज रोटेट करती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब ध्यान रखना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए जो साइन आता है वो स्मॉल डी आता है और प्लस, है ना। मतलब कभी भी आपको इसमें फॉर्मूले में अगर स्मॉल डी और अगर प्लस लगा मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसी के बारे में लिख रहे हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसलिए इसका नाम रखा गया है डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज कहा गया है इसे, डेक्स्ट्रोज। ये जो है बच्चों आपकी, ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाती है लेफ्ट साइड को, ये लेबियो रोटेटरी है, लेबियो रोटेटरी। लेबियो रोटेटरी है, दैट मीन ए प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। लेबियो रोटेटरी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से या फिर माइनस साइन से। तो अगर कभी भी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अभी आगे जाके आप म्यूटा डिट्रेशन पढ़ोगे, इन्वर्जन पढ़ोगे, तो इन साइन का बहुत महत्व है वहाँ पर, स्मॉल डी, हालांकि हम इनको भी अलग से भी बता देंगे। लेबियो रोटेटरी है ना, इसी बेस पे इसका नाम आया है लेबियोलोज, है ना। फ्रैक्टोज को लेबियोलोज भी कहते हैं। लेबियोलोज। तो बच्चों ये इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए इसके बारे में, है ना। ग्लूकोज के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए आपको, और फ्रैक्टोज के बारे में इतनी बात, बाकी और भी बातें हैं देखिए, दोनों ही शुगर हैं, मतलब क्रिस्टलाइन स्वीट एंड सॉल्युबल वाटर है, दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है ना, दोनों ही रिड्यूसिंग है। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, तो क्या करना है। चलिए अब नोट सेकंड देखिए। ज़्यादा फ्रक्टोज पाई जाती है। नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर कौन है पता है आपको? पहले नंबर पे ऑप्शन में मिलता है सुक्रोज। सुक्रोज लगा के आते हैं टिक, और गलत है। नेचुरल सबसे मीठी शुगर कौन है? फ्रैक्टोज, है ना, नेचुरल शुगर। और आर्टिफिशियल एलिटेन, बेटा इस साइड का लिख रहे थे, इस साइड का लिख गया था, लिख दे दोबारा। थोड़ा बेटा स्पीड बढ़ाओ, हम तो रुक जाएंगे एग्जाम में, कैसे रुकेगा, समय छूटेगा। लास्ट में बहुत गंदे तरीके से आंसर लिख के आओगे, फिर जल्दी जल्दी में नंबर घटेंगे फिर। अब नोट सेकेंड है इसके बाद, बात नहीं, पीछे बात नहीं, क्या बोलो जो भी दिक्कत हो।
नहीं दिख रहा क्या? नहीं आया समझ में? क्लियर है? फैक्ट है, याद करने पड़ेंगे ना। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए लेव्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पीपीएल को मतलब आप इसमें अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट डालोगे ना तो अपने आप उसको वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर देगी, शिफ्ट कर देगी। दिस इज लेव्यू रोटेटरी। हाँ आएगी ना, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेप में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? ग्लूकोज। ऐसा नहीं कि फ्रक्टोज बिल्कुल नहीं पाया जाता, पाया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक आपका ग्रेप में ग्लूकोज पाया जाता है। लिख गया? लिख गया सौम्या? अरे बोलो भाई, अभी लिख रहे हो? डालिए नोट सेकेंड, लिख लो जल्दी से। नोट सेकेंड है बच्चों, आपको मोनोसैकेराइड्स के नेम करना आना चाहिए। कैसे? नोट सेकेंड है नेमिंग ऑफ, या नॉमेनक्लेचर भी बोल सकते हो, ऑफ मोनोसैकेराइड्स, नेमिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स है ना। तो नेमिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स पे यहाँ होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना। यहाँ होगा उसका कॉमन नेम, और यहाँ होगा नेम विथ ग्रुप। नेम विथ एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ होगा नेम विथ कीटो ग्रुप। नेम विथ कीटो ग्रुप। इतने कॉलम बनने हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बताते हैं, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना बच्चों, वो उनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं वो 3 से 7 ही हो सकते हैं, है ना। 3 से लेके 7 तक, 3 to 7 हो सकते हैं ओनली, 3 to 7, ठीक है ना। तो अगर आपके 3 कार्बन है तो इसको बोला जाता है ट्राईयूज, है ना। ये सब एग्जाम में कुछ ऐसे आना नहीं है, ये तो आपकी नॉलेज पढ़ा रहे हैं हम, जिससे आपके आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। अब ये ट्राईयूज है, और ट्राईओज में अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो इसको बोलेंगे एल्डो ट्राईओज, और कीटो ग्रुप होगा तो इसे कीटो ट्राईओज बोलेंगे, है ना। ये है इसका एल्डो ट्राईओज। सबके फॉर्मूले बना सकते हो आप, जितने भी हैं। जे है देखो जनरल, एल्डिहाइड में ए है जनरल, CHO C, और लास्ट में आना है CH2OH, है ना। जो थर्ड नंबर का कार्बन हो उसमें बस OH पीछे साइड कर देना, अगर आता है थर्ड नंबर का तो, ठीक है ना, पीछे की साइड। बाकी आप बीच में कार्बन लगाते जाइए, बन जाए। अब जैसे हमसे कोई कह दे अब बनाइए, तो जे हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला, जो कि एल्डो ट्राईयूज है, और यहाँ डबल बॉन्ड O का, इनकी ज़रूरत नहीं है बच्चों, कोई भी ज़रूरत नहीं है। जे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मूला, जो कि कीटो ट्राईयूज का एग्जाम्पल है ना। तो आपको सर ऐसे नॉर्मली आने चाहिए नॉलेज के लिए ना, अवॉइड भी कर देते अगर बहुत जल्दी पेपर होते, लेकिन जब टाइम है तो पूरा सीखो। इस तरह के ग्रुप को तो कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, जब आर आया तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो वो हमने जनरली आपके समझने के लिए आप RR लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए अब बाकी नाम आप लोग करोगे।
4 को बोलते हैं टेट्रोज, टेट्रोज। 5 को बोलते हैं पेंटोज। पेंटोज बच्चों बहुत खास है और हेक्सोज खास है, बताएंगे क्यों। 6 भी खास है अपना। 6 में तो आपको पता ही है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं अपने। इसको बोलते हैं हेक्सोज। वैसे एल्डो कीटो लगाते जाओ ना, ये भी अपना खास है। और फाइनली 7 को बोलते हैं हेप्टोज। कर लीजिए, नाम कर लीजिए उस साइड सब लोग। तो 6 कार्बन के साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप आएगा तो उसे बोलोगे एल्डोहेक्सोज, और 6 कार्बन के साथ अगर कीटो ग्रुप आएगा तो कीटोहेक्सोज। जैसे कि एल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, और कीटोहेक्सोज का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। समझ में आ रहा है कैसे चलना है, कशिश क्या करना है? आ रहा समझ में? नामिंग आ रही समझ में? नहीं आ रही अभी। देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ देखो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? ट्राइयोज। अब ट्राइयोज अगर एल्डिहाइड के साथ है इसको बोलेंगे एल्डो ट्राइयोज, और अगर 3 कार्बन कीटो ग्रुप के साथ है जिसको बोलेंगे कीटो ट्राइयोज। जिस इज एल्डो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसको आपको पहचान के रखना है एल्डो है, और इसको भी आपको पहचान के रखना है कीटो है ना। अब देखो 4 कार्बन है टेट्रोज। टेट्रोज अगर एल्डो के साथ आ जाएगा तो एल्डो टेट्रोज, उसके साथ है कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज। 6 कार्बन एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। 7 कार्बन एल्डो हेप्टोज, कीटो हेप्टोज। लिखो सब लोग अपने मन से, पूरे नाम को लिखो। यहाँ से जो अभी तक क्वेश्चन आया है वो 2-3 क्वेश्चन ही यहाँ से आए हैं। एक तो पूछा गया कि स्मॉलेस्ट मोनोसेकेराइड कितने कार्बन का आता है? स्मॉलेस्ट 3, एक तो ये पूछा गया है, ठीक है। एक दूसरा ये क्वेश्चन पूछा गया कि एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज के एग्जाम्पल बताइए, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज इसके एग्जाम्पल है ना। ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। लिख लोगे ना सब लोग? समझ में आ रहा है पंकज क्या करना है? नहीं आया ना, तो देखो क्या है। इसमें एल्डो ग्रुप है तो एल्डो के साथ टेट्रोज लिख दो, उसमें कीटो ग्रुप है तो कीटो के साथ टेट्रोज लिख दो, है ना। चलिए हम भी लिख देते हैं एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज। अब यहाँ से हम बायो वाले बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं क्या वो बता पाते हैं कि नहीं, और नहीं बता पाते तो आज के बाद बता देंगे वो। एल्डो हेप्टोज, कीटो हेप्टोज। चलिए इतना लिख जाए तो फिर आगे चलते हैं। बायो वाले बच्चों से हमारा एक क्वेश्चन है कि डीएनए एंड आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, आरएनए मोस्टली न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और डीएनए मोस्टली आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब अगला हमारा एक क्वेश्चन ये है कि इनके नाइट्रोजनस, इनका जो न्यूक्लियोटाइड जानते हो आप लोग? जानते हो न्यूक्लियोटाइड? बताओ किससे मिलकर बना होता है? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर से मिलके बना होता है। मतलब डीएनए और आरएनए दोनों में कौन सी शुगर पाई जाती है? पेंटोज शुगर, ये शुगर। और क्या होते हैं? और फॉस्फेट ग्रुप, H3PO4 टाइप, है ना।
तो ये पेंटोज शुगर इसमें कौन सी पाई जाती है और इसमें कौन सी पाई जाती है? तो इसमें जो पेंटोज शुगर पाई जाती है उसका नाम है राइबोज पेंटोज, इसलिए इसको नाम रखा गया है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें जो पेंटोज शुगर पाई जाती है वो पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज पेंटोज, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो आरएनए का नाम पड़ा है ना, आरएनए वो उसकी शुगर के बेस पे पड़ा है। इसमें जो शुगर पाई जाती है आपकी 5 कार्बन की, CHO COH H COH H COH H और ये CH2H, दिस इज द पेंटोज शुगर जी। दोनों में यही पाई जाती है सिमिलर एल्डिहाइड ग्रुप वाली। लेकिन जब हम अभी इसको जब डीएनए आरएनए पढ़ाएंगे ना तो इसकी पायरेनोज स्ट्रक्चर बनवाएंगे हम ना, इसकी जो पायरेनोज स्ट्रक्चर है वो आपकी अलग बनती है, पायरन के जैसे दिखती है वो अलग तरीके से। तो ये शुगर पाई जाती है इसमें। तो इसमें पाई जाती है राइबोज शुगर, इसलिए इसका नाम रखा गया है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसमें पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना। चलिए हिंट थर्ड। हिंट थर्ड में बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो हमारी पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर हाँ, क्या बोले प्रांजल? हाँ हाँ, ये 3rd नंबर का नोट है। उसी में है तो पार्ट 2nd का ही है, लेकिन हमने अलग से बनवा दिया जिसमें आप ध्यान रखो। तो पेंटोज शुगर जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड होता है 5 कार्बन की। पूछा गया है एग्जाम में कि न्यूक्लिक एसिड में कितने कार्बन की शुगर पाई जाती है? 5 कार्बन की शुगर पाई जाती है पेंटोज। तो ये जब न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज नाम की पेंटोज शुगर पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए में है वो राइबोज नाम की पेंटोज शुगर। अब इनके सबके स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, सबके स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। और 6 कार्बन को तो आपको पता ही है ना, बार बार लिखवा दे रहे हैं हम। तो इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना। अभी तो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है, ये सब नाइट्रोजन। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और हेक्सोज के एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, सब लिखवा चुके हैं उसके बारे में, हम तो अब बेकार में फिर से नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, डाली हेडिंग। डीएनए का डीऑक्सी राइबोज, डाई नहीं, डीऑक्स सही है। चलिए डालिए हेडिंग। अब हमें एक एक मोनोसैकेराइड्स पढ़ने हैं। हेडिंग डालिए मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। अब हमें डिटेल में पढ़ना है मोनोसैकेराइड्स को।
क्या होते हैं मोनोसेकेराइड, हम पहले लिख चुके हैं तो उसमें नहीं जाएंगे हम, है ना। तो मोनोसेकेराइड्स में हमारे जो हैं वो अगर हम बात देख लें तो हमारे हैं ग्लूकोज सबसे फिक्स, इसी को सबसे डिटेल में पढ़ना है। फिर है फ्रक्टोज, देन है गैलेक्टोज। तो हमें सिर्फ इसमें दो ही पढ़ने हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। चलिए डालिए हेडिंग ग्लूकोज। तो आपके एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ग्लूकोज की एनी टू प्रिपरेशन मेथड लिखिए, है ना, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बताइए, ये सब आ सकते हैं ना। प्रूव करिए कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ये सब अब यहाँ पर होने वाले हैं, है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब आप जानते हो, बार बार लिख रहे हैं हम इसलिए कि आपको याद हो जाए। लिख गया सौम्या? डालिए हेडिंग ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। स्पेशल नेम लिखिए ग्रेप शुगर, एंड डेक्सट्रोज। ये होगा इसके स्पेशल नेम, ग्रेप शुगर और डेक्सट्रोज। अब डालिए प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड जानते हैं आप लोग? प्रिपरेशन मेथड अपने मन से कर लीजिए सब लोग। पहली फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? कर लीजिए तो, फ्रॉम सुक्रोज या केन शुगर, है ना। फर्स्ट फ्रॉम सुक्रोज और केन शुगर। फॉर्मूला याद है आपको सब लोगों को सुक्रोज का? नहीं भी याद हो तो तरीका बताया था हमने, डाई से दो जोड़ के तो एक वाटर, जितने भी जोड़ो उससे एक कम वाटर निकाल देना है। तो वाई डिफाइल्ट आपको शायद याद होगा, C12, हाँ डी के साथ प्लस बताया था ना हमने कि जो डेक्स रोटेटरी होते हैं या तो उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। देखो पीछे करवाया है, अभी हिंट फर्स्ट में लिखवाया है। हिंट फर्स्ट में जाओ, हिंट फर्स्ट में देखो लिखा है ना, C12H22O11, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस कर देना है एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव, या फिर कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज, है ना। अभी हम बता भी देते हैं साइंस की इन्वर्टेज क्यों नाम रखा गया उसका। चलो जल्दी से बना लो, अपने मन से रिएक्शन कर लो सब लोग। और लैंग्वेज सब लोग लिख के दिखाएंगे हमें अपने मन से। कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? C6H12O6 के अलग अलग दो मॉलिक्यूल, जिसमें से एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रक्टोज होगा। C6
H12O6